खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले वो दिल्ली की सत्ता से दूर हुए और अब मुख्यमंत्री के आलीशान बंगले पर भी वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही सबसे पहले विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश कर सकती है, जिसमें आलीशान बंगले के साथ ही आबकारी नीति से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली पुलिस की टीम को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है और अमानतुल्लाह को लेकर पुलिस के साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नोकझोंक चल रही है। मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जो बंगला दिल्ली चुनाव के केंद्र में रहा, जो बंगला आम आदमी पार्टी की हार की वजहों में गिना जा रहा है, उस बंगले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस बंगले को शीश महल नाम दिया गया, वो बंगला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। खबर है कि बीजेपी आलीशान बंगले समेत कई मामले पर आई कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुख्यालय में जीत के जश्न के दौरान इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी खुद कर चुके हैं। बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री केजरीवाल के बनाए आलीशान बंगले में नहीं रहेगा। शीश महल में तो मंत्री और मुख्यमंत्री का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी 100 फुट की दूरी से जाएगा। वहाँ की तो परछाई भी बड़ी बेकार है। और मैं एक महामंत्री के नाते प्रदेश का मैं ऐसा विचार रखूंगा कि शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाया जाए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने तो बंगले के मुद्दे पर एलजी सक्सेना से मुलाकात भी की। उन्होंने एलजी से मांग की है कि मुख्यमंत्री के बंगले के लिए पहले जितनी जमीन थी वापस उसे उतनी ही कर दी जाए। असल में केजरीवाल ने नया बंगला बनाते समय आसपास की जमीन को भी मुख्यमंत्री के बंगले का हिस्सा बना लिया था। विजेंद्र गुप्ता ने मांग की है कि इसे वापस छोटा कर 10,000 गज के भीतर कर दिया जाए और बाकी बची जमीन पर सरकारी क्वार्टर बनाए जाएं। केजरीवाल जी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, जो 10,000 गज का था, उसको 50,000 गज का बनाने के लिए 45 और 47, ये जो राजपुर रोड पर, और दूसरा 8A 8B, ये फ्लैग स्टाफ रोड के बंगलो, और 8 टाइप 5 फ्लैट्स जो 45 और 47 राजपुर रोड पर थे, उनको इसमें मर्ज कर लिया था। लगभग 50,000 गज का इसको बना लिया था पूरी प्रॉपर्टी को। हमने उपराज्यपाल साहब से मांग की है कि इसको रीमर्ज किया जाए, वापस इनको तमाम प्रॉपर्टी जो उसमें मिलाई गई थी उनको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। उधर बीजेपी में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान चल रही है, इसलिए अब तक नाम तय नहीं हो पाया है। जहाँ तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जब वापस आएंगे और उसमें वो तय करेंगे। इसमें कोई ना सस्पेंस होता है, हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या कहते हैं, सेंसेशन फैलाने के लिए कोई ना कोई खबर चाहिए। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? दूसरी तरफ दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है।
पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह खान की कोई चिट्ठी पुलिस कमिश्नर को नहीं मिली है और सोमवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद से अमानतुल्लाह जांच में शामिल नहीं हुए। एक तरफ अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इंफॉर्मेशन के बाद वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और पंजाब के चक्कर काट रही हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को सुबह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि वो ओखला में ही मौजूद हैं और उन्हें कुछ पुलिस वाले फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीम अमानतुल्लाह खान के घर भी गई, वहां पर सबसे पहले नोटिस दिया गया। दोबारा जब अमानतुल्लाह खान पेश नहीं हुए तो इसके बाद फिर से दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची और बुधवार की सुबह वहां पर नोटिस चस्पा किया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और आप आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। लेकिन अमानतुल्लाह खान अब तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि सोमवार को ही पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अमानतुल्लाह पर न सिर्फ अपराधी को भगाने और बचाने का आरोप है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने के साथ दंगे से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। इसके अलावा अमानतुल्लाह पर माहौल बिगाड़ने और भीड़ को उकसाने का भी आरोप है। हालांकि अमानतुल्लाह को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोपों का दौर जारी है। विधायक अमानतुल्लाह खान आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है। आपने देखी होगी वो चिट्ठी, उसमें अमाना जी ने बताया कि वो अपनी विधानसभा में ही हैं और भाजपा की पुलिस झूठ बोल रही है। उस चिट्ठी में बताया गया कि कैसे जिस आरोपी को पुलिस पकड़ने आई थी वो बेल पर है। फिलहाल दिल्ली में नई सरकार बनने से पहले ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ने लगी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।